कंधार में जो फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की जो मौत हुई है गोली लगने से, वहां पर झड़प के दौरान उसकी जो है डेड बॉडी उनके घर पर लाई जा चुकी है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके चाहने वाले, उनको चाहते थे, सभी पत्रकार, सब तमाम ओखला जामिया नगर के कंधार में जो फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की जो मौत हुई है गोली लगने से, वहां पर झड़प के दौरान उसकी जो है डेड बॉडी उनके घर पर लाई जा चुकी है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग, मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं, उनके चाहने वाले, उनको चाहते थे, सभी पत्रकार, सब तमाम ओखला जामिया नगर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ जितने भी तमाम लोग हैं यहाँ पर दानिश सिद्दीकी की सिर्फ एक आखिरी तस्वीर देखना चाहते हैं। एक भीड़ है यहाँ पर दानिश के चाहने वालों की, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं दानिश सिद्दीकी को सिर्फ एक झलक देखने के लिए, उसको देखने के लिए सिर्फ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। अभी यहाँ से सीधे दानिश सिद्दीकी को ओखला जामिया नगर के कब्रिस्तान में ले जाकर के जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ दानिश को देखने के लिए सिर्फ उसके पत्रकार साथी, जो जितने भी फोटो जर्नलिस्ट थे, वीडियो जर्नलिस्ट थे, और भी जो दानिश के साथी हैं, सब दोस्त थे, वो सब यहाँ पर सिर्फ एक झलक देखने के लिए दानिश को यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वहाँ पर ही उसी लड़ाई के दौरान जो है दानिश सिद्दीकी को गोली लगी और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। परसों यही वो तस्वीरें हैं जिसको सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सबकी कोशिश यही है कि सिर्फ एक तस्वीर दानिश की मिल जाए। ये एक उसकी जीती जागती मिसाल। तो जिस तरीके से दानिश की तालिबानियों ने हत्या कर दी, वहाँ पर लड़ाई के दौरान जो है गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि इस मुश्किल वक्त में जो है उनको यहाँ लाया गया है, उनकी जो आखिरी रसूमात हैं तदफीन की, वो अदा की जाएंगी। तमाम लोग, चाहने वाले, चाहे वो किसी भी शोबे के हों, जो फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हर शोबे का जो है इंसान यहाँ पर उनका चाहने वाला मौजूद है, और सिर्फ एक आखिरी जो रस्म है, आखिरी बार उनको जो है देखना चाहता है। कहीं ना कहीं ये लोगों का जो है यहाँ पर ये भी कहना है कि दानिश सिद्दीकी जैसे जो पत्रकार हैं जो बहुत कम होते हैं, और जिस तरीके से वो लड़ाइयों को कवर करते थे, जंग को कवर करते थे, दंगों को कवर करते थे, ये वाकई बेहद बहुत मुश्किल भरा काम होता है, और ये इसमें जान का ख़तरा बिल्कुल मौजूद है। लेकिन दानिश सिद्दीकी का ये एक पैशन था, उनका शौक़ था, और वो ये चाहते थे कि जो हकीकत है, जो लोगों से छुपाई जाती है, वो अपने कैमरे के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए लोगों के सामने लाएँ। जिस तरीके से कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा, उन्होंने ऑक्सीजन की जब कमी थी, कई तस्वीरें ऐसी थीं, जब CA-NRC का प्रोटेस्ट हो रहा था, तब वो ऐसी तस्वीरें उन्होंने सामने लाई, जो अब ये मालूम हो रहा है कि ये तस्वीरें दानिश सिद्दीकी ने जो है अपने कैमरे से ली थी और सच्चाई सामने लाने का काम किया था। और भी तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं बारी बारी सबसे, उनके चाहने वालों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर अब वो दानिश को किस तरह याद रखेंगे और उनके काम को किस तरह से जो है देखा जाएगा। अब जिस तरीके से नौजवानी में जो है ये शहादत हुई है दानिश सिद्दीकी की, आप भी फोटो जर्नलिस्ट हैं, किस तरीके से देखते हैं और कमी कितनी महसूस रहेगी दानिश? ये हमारे सामने के हमसे बहुत छोटे थे, और मैं बचपने से इन्हें जानता हूँ, इनके वालिद को, इनकी फैमिली को, और ये बहुत ही होनहार लड़का था। और इन्होंने कॉन्वेंट से पढ़ने के बाद फिर जब मैं मास कॉम कर रहे थे, तो इनके अंदर एक नई क्रिएटिविटी थी, और ये लोगों से अलग बिल्कुल डिफरेंट फ़ोटोग्राफ्स खींचते थे। समीना गैडी और वहाँ की जो टीचर थी और प्रोफेसर जो पढ़ाते थे, और फरद बशीर साहब, प्रोफेसर वसीर साहब, इनकी फ़ोटो की तारीफ़ करते थे बहुत, और उसके अंदर एक नया लुक नज़र आता था, और पूरा मैसेज होता था उस फ़ोटो के अंदर कि ये कहाँ तक उस फ़ोटो को देख के यहाँ ये पहचाना जा सकता है कि ये किस लोकेशन का है, किस पर्पस का है, और क्या है। अनपढ़ आदमी भी उसे समझ लेता था, और इसी वजह से ये वहाँ कवरेज करने गए थे। और कवरेज करने में ही इनको पहले, एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले, जो इनको एक शूट करने में एक गोली लगी है हाथ में, लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो इन्होंने रेस्ट किया कुछ 5 दिन 6 दिन। उसके बाद फिर उसके बाद इन्होंने लोगों ने ट्वीट किया कि आप ना जाओ,
और इन्होंने फिर अपने जॉब को प्रॉपर्टी दी और देने के बाद उस पर फिर ये दोबारा गए और दोबारा जाने के बाद दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, उसी में ये इनको गोली आके लगी और ये एक्सपायर हो गए। इसी एम्बुलेंस में जो है दानिश को वापस घर से ले जाकर के जो है कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा वापस। अब यहाँ से सीधे जो है दानिश को कब्रिस्तान ले जाने की जो है थोड़ी तैयारी की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व नमाज के बाद जो है तदफीन के लिए ले जाया जा रहा है दानिश के जनाजे को। अब यहाँ से सीधे कब्रिस्तान लेकर के जाया जाएगा। देख सकते हैं हर कोई कहंदा देना चाहता है, हर कोई जो है दानिश को आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन घर वालों की अपील के साथ में जो है ये कहा गया आतिफ रशीद के ज़रिए कि बॉक्स को जो है नहीं खोला जाएगा, कोई नहीं जो है आखिरी बार उनको देख पाएगा। लेकिन इन तमाम तस्वीरों में आपने देखा कि दानिश को आखिरी विदाई किस तरीके से दी गई। उसके तमाम चाहने वाले आखिरी दीदार के लिए तरसते रह गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये भी सुकून होगा कि वो आखिरी बार उसको सुपुर्द खाक करके जो है चले गए। तमाम ऐसे लोग जो उसके साथी पत्रकार थे, तमाम मीडिया जर्नलिस्ट के लोग थे, पत्रकार थे, वीडियो जर्नलिस्ट थे और चाहने वाले थे, दोस्त थे, तब वो तमाम लोग जो दानिश से जुड़े रहे वो यहाँ पर उसके आखिरी सफ़र में मौजूद रहे। और अब आखिर में जो है दानिश को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि दानिश तो चला गया, बुज़ुर्गी में जो उसके माँ बाप हैं, आपको एक बात और भी मैं ये बता दूं कि जो दानिश की वालदा हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, बुज़ुर्गी में हैं, उनको अभी तक दानिश की जो है वो ख़बर नहीं दी गई है कि दानिश इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसी के जो है सोचते हुए, ये ख्याल रखते हुए दानिश की ख़बर उनकी वालदा को नहीं दी गई। लेकिन अब ऐसे में उनकी जो 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, करीब 5 साल का वो बेटा उनका बताया जा रहा है, 3 साल की उनकी मासूम बेटी है। अब ये घर वालों के लिए वाकई ना सब्र करने वाली बात है, लेकिन ऐसे में सब्र तो करना पड़ेगा। और हम दुआ कर रहे हैं कि दानिश सिद्दीकी को जो है अल्लाह अपनी अमन व अमान में रखे। न्यूज़ मैक्स के लिए दिल्ली से मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।